मैं शिखा पटेल आप सभी का सोहम हिंद टेबल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, साधना के बाद आपके जीवन में बदलाव आते हैं, जैसे मेरे जीवन में आ रहे हैं। मैं स्वर विज्ञान की तरफ जा रही हूँ, स्वर विज्ञान को समझ रही हूँ। कई सालों से जो मैं स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस करना चाहती थी वो अब मैं कर रही हूँ, और स्वर विज्ञान का नॉलेज मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। तो क्या ये साधना के बाद का फल नहीं है? आप इसे क्या मानते हैं? और उसी प्रकार कई प्रकार की चीज़ें जो लाइफ में नई नई घटित हो रही हैं वो भी हम साधना का ही फल मानेंगे। उसी फल पर बहुत दिनों से मेरे मन में एक आशा थी कि मुझे ये करना है, स्वप्नेश्वरी साधना। क्योंकि स्वप्नेश्वरी साधना के बारे में सुना है कि अगर स्वप्नेश्वरी देवी की आराधना करते हैं और आपके कोई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आपको मिल नहीं पा रहे, तो आप स्वप्न के माध्यम से, स्वप्नेश्वरी साधना के माध्यम से देवी से स्वप्न में वो जो सवाल हैं उनके आंसर्स जान सकते हैं। दोस्तों, हमारी एनर्जी इतनी हाई लेवल की नहीं है या हम इतने कर्मकांड या जप तप नहीं कर पाते कि ईश्वर साक्षात आकर हमारे सामने हमसे बातचीत कर और हमारे सवालों के, हमारी परेशानियों के आंसर्स दें। इस लायक हमारी एनर्जी है नहीं, और अगर हम करना चाहें तो काफ़ी समय लग जाएगा। सॉरी। तो स्वप्नेश्वरी साधना एक ऐसी साधना है जिसमें हमारी सवालों के जवाब हमें स्वप्न के माध्यम से मिल जाते हैं। ये मुझे पता था, तो बहुत दिनों से मैं इसे करना चाह रही थी, लेकिन श्री हनुमान जी की कृपा से अब इस नवरात्रि में 9 दिन में मैं स्वप्नेश्वरी साधना करने जा रही हूँ। इस साधना के दौरान जो भी अनुभव मुझे होंगे मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे क्या अनुभव मिले, क्या सवाल मैंने ईश्वर से पूछा और मुझे क्या जवाब मिला, कुछ अनुभव हुए भी या नहीं। नवरात्रि में 9 दिनों के अंदर अनुभव होंगे कि या 11 दिनों में होंगे या 21 दिन में होंगे, ये अभी हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन नवरात्रि बहुत पावरफुल होती हैं। किसी भी चीज़ को नॉर्मल दिनों में करना है और नवरात्रि में करना है तो दोनों में बहुत अंतर होता है। ऊर्जाएं काफ़ी स्ट्रांग होती हैं और कहा जाता है नवरात्रि में कोई भी चीज़ सिद्ध करो तो बड़े जल्दी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने नवरात्रि को चूज़ किया है श्री हनुमान जी की प्रेरणा से कि अब अगर तुम स्वप्नेश्वरी साधना करना चाहती थी तो ये सही समय है, तुम करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा मेरे अंदर अंतर प्रेरणा जागी और मैं इस नवरात्रि में स्वप्नेश्वरी साधना शुरू करने वाली हूँ, जो कि मेरा पूरा का पूरा सब तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। आप इसे क्या कहेंगे? क्या आप इसे साधना का फल नहीं मानेंगे? मैं तो मान रही हूँ कि जो 2 चीज़ें, एक स्वर विज्ञान, दूसरा स्वप्नेश्वरी साधना, जो बहुत समय से मेरे मन में चल रहा था कि मुझे करना है, लेकिन मैं किसी वजह से कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन अब वो संयोग बने, इसे ईश्वरी कृपा कहते हैं कि वो जो करना चाहते हो, आपकी जो इच्छा है और जो सही है उसमें बल देना शुरू कर देते हैं, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ा देते हैं। तो यही तो शक्तियाँ हैं, यही तो चमत्कार हैं जो ईश्वर आपकी बॉडी के, माइंड के माध्यम से आपको देते हैं। आप किस चमत्कार की आशा करते हैं कि साधना कर लूँ ये चमत्कार घटित हो जाए? चमत्कार होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। आपको बलवान बनाया जाएगा, आपसे कार्य करवाया जाएगा, आपसे कर्म करवाया जाएगा और फिर चमत्कार आपके जीवन में घटित हो जाएगा। अगर मैंने स्वर विज्ञान को अच्छे से स्टडी कर ली, जीवन में अप्लाई कर लिया, तो चमत्कार मेरे जीवन में स्वतः ही होने लगेंगे। मगर इसे श्री हनुमान जी की ही कृपा ही मानूंगी मैं, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से इन सारी चीज़ों की स्टडी प्रैक्टिस मेरी शुरू हो रही है। स्वप्नेश्वरी साधना में मुझे कुछ भी मिलेगा तो इसका श्रेय भी श्री हनुमान जी को जाएगा, क्योंकि उनकी साधना के बाद अंतर प्रेरणा से ही इस चीज़ को भी मैं करने में सक्षम हो रही हूँ। इस तरीके से आपको भी महसूस करना होगा कि किसी भी ईश्वर की साधना पर आपको क्या क्या जीवन में बदलाव आए, और उसका श्रेय आपको उस ईश्वर को, उस साधना को देना ही चाहिए। तो इस तरीके से आपके जीवन में दोस्तों बदलाव आते हैं। अगर ऐसे ही बदलाव आपके जीवन में भी आ रहे हैं किसी साधना के बाद, तो हमसे ज़रूर शेयर करें, हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम वो चीज़ें और लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम, जय श्री राम, जय हनुमान, शुभ रात्रि।